हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11.1 करने से पहले आपको इसमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले दिक्कोजाएं, देखो समझो दिक्कोजाएं क्या होती हैं। ठीक है, दिक्कोजाओं से पहले आपको दिक्कोण समझना पड़ेगा। यदि ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है ना, यानी कि हमारा स्पेस है, स्पेस में आपका वाई एक्स हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये जेड एक्स हो गया। यदि ये हमारी कोई रेखा होगी, इसका नाम दे देता हूं ओपी रेखा। यदि कोई रेखा एक्स अक्ष की दिशा से अल्फा कोण बनाती है, वाई एक्स की दिशा से बीटा कोण बनाती है और जेड एक्स की दिशा से गामा कोण बनाती है, तो इन कोणों को दिक्कोण बोला जाता है। दिक्कोण बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दिक्कोण हम समझ गए। अब दिक्कोजाएं, यदि इन दिक्कोणों के मैं कोसाइन ले लूं, यानी कि ये जो दिक्कोण है इनका मैं कोस ले लूं। पहला दिक्कोण अल्फा है, उसका मैंने कोस ले लिया, कोस अल्फा, फिर बीटा का कोस ले लिया, कोस बीटा, फिर गामा का कोस ले लिया, कोस गामा। तो ये जो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा है, ये हमारी दिक्कोजाएं होती है और इन्हें हम एल एम एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दिक्कोजाओं में संबंध, अब इनमें एक संबंध होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1। ये संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट चीज समझते हैं हम कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की दिक्कोजाएं। लेकिन उसके दिक्कोजा समझने से पहले, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की दिक्कोजा समझने से पहले हमें दिक अनुपात समझने पड़ेगा। दिक अनुपात क्या होता है? दिक अनुपात वे तीन संख्याएं होती हैं जो दिक्कोजाओं के समानुपाती होती है, जो दिक्कोजाओं के समानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज आर दोज थ्री नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस, जो डायरेक्शन कोसाइन के समानुपाती होती है। अगर कोई लाइन दो बिंदुओं से होकर जाती है, मान लीजिए पहला बिंदु x1 y1 z1 है, दूसरा बिंदु x2 y2 z2 है, तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाओं के दिक अनुपात को हम इन फॉर्मूलों के जरिए निकालते हैं और दिक अनुपात को ए बी सी से डिनोट करते हैं। तो ए हमारा जो होगा वो x2 माइनस x1 होगा, बी हमारा y2 माइनस y1 होगा, सी हमारा z2 माइनस z1 होगा। तो इस तरह से हम दिक अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आप समझिए कि हम दिक्कोजाएं कैसे निकालेंगे दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की। तो सबसे पहले आपको दिक अनुपात निकालने हैं, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के दिक अनुपात इन सूत्रों के द्वारा ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमारी दिक्कोजाएं होंगी एल इक्वल प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन इक्वल प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे प्लस माइनस क्यों आया? भाई प्लस माइनस इसलिए आया क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस के यानी कि दिक्कोजाओं के दो सेट मिलेंगे। एक इस डायरेक्शन में सेट मिलेगा, एक दूसरी डायरेक्शन में सेट मिलेगा, क्योंकि लाइन की दो डायरेक्शन होती हैं। तो एक डायरेक्शन में पॉजिटिव, मान लीजिए प्लस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और दूसरी साइड में माइनस अंडर ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दो डायरेक्शन होगी। अगर इस लाइन की जगह वेक्टर है तो वेक्टर में तो एक ही डायरेक्शन होगी। तो मान लीजिए ये ऐसे है, इसको ढक लेता हूं मैं, ये इनिशियल पॉइंट हो गए, फाइनल पॉइंट, तो वेक्टर हो गए, ये वेक्टर की एक ही डायरेक्शन है। तो इसमें एक ही डायरेक्शन, यानी कि या तो पॉजिटिव लेंगे यहाँ पे सब जगह सब जगह पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, या फिर मान लीजिए ये इधर ये डायरेक्शन नहीं है, इधर डायरेक्शन है, तो आप नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है ना। यानी कि वेक्टर के साथ में प्लस माइनस नहीं लेना है, या तो उसके साथ में प्लस प्लस लेना है हर जगह, या फिर माइनस माइनस लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट बात, तीन बिंदु एबीसी संरेख कब होंगे? आपने 10th क्लास में पढ़ा था बिंदु की अभिधारणा से, तीन बिंदु संरेख कब होते हैं? जब तीन बिंदु एबीसी संरेख कब होते हैं? जब ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ये पढ़ा था आपने 10th क्लास में, ठीक है। इसके बाद 11th क्लास में आपने रेखा में पढ़ा था तीन बिंदु संरेख कब होते हैं? जब ए बी का ढाल बराबर बी सी का ढाल, ठीक है, या ए सी का ढाल, ठीक है ना, ये पढ़ा था, ढाल वाली कंसेप्ट पढ़ी थी वहां पे, स्लोप वाली कंसेप्ट। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम कि यदि ए बी के दिक अनुपात, तीन बिंदु ए बी सी संरेख होंगे कब? यदि ए बी के दिक अनुपात बी सी के दिक अनुपात के समानुपाती है, यानी कह लीजिए ए बी के जो दिक अनुपात है बी सी के गुणज है, बी सी के दिक अनुपात के गुणज है, ठीक है। तब क्या होगा? ए बी समांतर बी सी हो जाएगा, ए बी रेखाखंड क्या हो जाएगा? बी सी के समांतर हो जाएगा, परंतु उनमें बी पॉइंट उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उसके कारण होने के कारण ए बी सी संरेख हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.1 की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि यदि एक रेखा एक्स वाई और जेड एक्स के साथ क्रम से 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री का कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात करो। दिक् कोसाइन भी कह सकता है, दिक् कोज्या भी कह सकता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? एक्स अक्ष के साथ बना कोण, सबसे पहले लिखेंगे एक्स अक्ष के साथ बना कोण, एक्स अक्ष के साथ बना कोण। एक्स अक्ष के साथ बना कोण स्टूडेंट्स अल्फा होता है हमारा, अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है, अल्फा 90 डिग्री हो गया। इसी तरह वाई अक्ष के साथ बना कोण इसको बोलते हैं स्टूडेंट बीटा, वो हमारा दे रखा है 135 डिग्री, 135 डिग्री। इसी तरह जेड अक्ष के साथ बना कोण स्टूडेंट्स वो होता है हमारा गामा, वो दिया है 45 डिग्री। तो हमें इसकी दिक् कोज्या निकालनी है, दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है, यानी कि हमें इसकी दिक् कोसाइन एल निकालनी है, एम निकालनी है और एन निकालनी है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है यदि कोई रेखा एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष से क्रम से अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो उसकी दिक् कोज्याएं एल बराबर क्या होती है? कोस अल्फा, एल बराबर कोस अल्फा, यानी कि दिक् कोज्याएं, दिक् कोज्याएं या दिक् कोसाइन, दिक् कोज्याएं एल इक्वल कोस अल्फा, एम इक्वल कोस बीटा, एन इक्वल कॉस गामा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉस अल्फा यानी कि कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो होता है, कॉस बीटा यानी कि कॉस 135 डिग्री। कॉस 135 को कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? 11th क्लास में पढ़ा था, 90 प्लस 45 लिखेंगे, और 90 प्लस थीटा कौन से में होता है? दूसरे में, दूसरे में कॉस माइनस का होता है, और साइन 90 कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 45 ये हो गया -1/√2। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉस गामा तो कॉस 45, कॉस 45 कितना होगा? 1/√2। अतः दिक् कोज्याएं क्या आ जाएंगी हमारी? दिक् कोज्याएं, दिक् कोज्याएं हमारी क्रम से क्या क्या हो जाएंगी भैया? क्रम से 0, -1/√2, 1/√2, ये हमारी दिक् कोज्याएं होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है स्टूडेंट, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। यानी कि जो रेखा है वो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है, यानी कि जितना कोण एक्स अक्ष के साथ बनाती है उतना ही कोण वाई अक्ष के साथ में बनाती है, उतना ही कोण जेड अक्ष के साथ में बनाती है। तो मान लेंगे हम, माना रेखा अक्षों, अक्षों का मतलब क्या है? अक्षों मतलब एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष से समान कोण अल्फा बनाती है। समान कोण हमने अल्फा लिख लिया, बनाती है। तब स्टूडेंट्स हमारे पास एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? तब एल इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास? कोस अल्फा, एम भी हमारे पास कोस अल्फा ही हो जाएगा, एन भी हमारे पास कोस अल्फा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो रेखा है वो तीनों अक्षों से समान कोण अल्फा बनाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान दीजिए, हमारे पास एक रिलेशन होता है तीनों में, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स एल एम एन के मान रख देंगे, एल का मान कोस अल्फा तो कोस स्क्वायर अल्फा, एम का मान भी कोस अल्फा तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1। तो स्टूडेंट ये होगा 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1/3, तो कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3। तो स्टूडेंट्स दिक् कोज्याएं, इसलिए रेखा की दिक् कोज्याएं समान हो जाएगी, इसलिए रेखा की दिक् कोज्याएं, रेखा की दिक् कोज्याएं क्या हो जाएंगी? प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि तीनों समान कोण बना रही है तो तीनों की दिक् कोज्याएं भी समान होगी। तो तीनों की दिक् कोज्याएं क्या होगी? प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात ये हैं तो उसकी दिक् कोज्याएं ज्ञात करनी है। तीसरा,
रेखा के दिक् अनुपात दे दिए। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया था दिक् अनुपात 3 संख्याएं होती हैं जिन्हें हम ए बी सी से निरूपित करते हैं। एक रेखा के दिक् अनुपात, तो रेखा के दिक् अनुपात, रेखा के दिक् अनुपात, तो रेखा के दिक् अनुपात दिए भैया, क्या क्या दे रखे हैं रेखा के दिक् अनुपात, -18, -12, -4। ये हमारे रेखा के दिक् अनुपात है। इसका मतलब हो गया a बराबर -18 हो गया, b बराबर 12 हो गया, c बराबर -4 हो गया। ये हमारे दिक् अनुपात है। जब दिक् अनुपात पता हो, जब दिक् अनुपात पता हो तो रेखा की दिक् को जाए l बराबर प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और b m बराबर b के अपोन प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। और n का मान प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही निकाल लेते हैं, इजी रहेगा क्वेश्चन। तो -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, बात समझ में आई। 18 का वर्ग 324, 12 का वर्ग 144 प्लस 4 का वर्ग 16। तो ऐड कर देते हैं स्टूडेंट, 6 और 4 10 और 4 14 हासिल 1, 1 और 1 2 और 4 6 और 2 8, ठीक है स्टूडेंट। 3 और 1 4, 484। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 484 आ गया। अगर मैं इसका अंडर रूट भी यहीं पे ले लूं क्योंकि बाद में जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, तो अंडर रूट 484, तो स्टूडेंट्स ये शायद 484 किसका वर्ग होता है, ये 22 का वर्ग होता है, यानी कि 22 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब निकालते हैं दिक् कोज्याएं। दिक् कोज्याएं यहाँ पे एडिंग डाल देंगे, दिक् कोज्याएं, दिक् कोज्याएं यानी कि LMN, L होता है a अपॉन प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू हमारी कितनी आई, a की वैल्यू हमारी -18 है, तो कोई बात नहीं, प्लस माइनस ही रहेगा 18/22, ठीक है। इसको काटना चाहोगे तो प्लस माइनस 9/11 आ जाएगा। तो m बराबर प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कुछ नहीं है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, प्लस माइनस बी, बी हमारा 12 और ये हमारी वैल्यू आई 22, तो प्लस माइनस 6/11, ठीक है। n, n इधर निकाल देते हैं, n बराबर प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो n इक्वल प्लस माइनस सी, सी स्टूडेंट्स हमारा है -4, तो कोई दिक्कत नहीं 4, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे अंडर रूट 22, तो n इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 2/11, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपकी दिक्कत हो जाए निकल गई। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, दर्शाइए कि बिंदु संरेख है। 3 बिंदु दिए हैं, वे दिखाने हैं संरेख है, ठीक है। 3 बिंदु हमें दिए हैं, हमें दिखाना है वे संरेख है। 3 बिंदु लाइन में बना लेते हैं, सिद्ध भी तो करने हैं हमें संरेख है में, तो एक ही लाइन में होंगे जब भी तो सिद्ध होंगे। ए बी सी संरेख है, तो पहला बिंदु है 2,3,4, 2,3,4, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -1 -2 -1 -2 1, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है 5 8 7 5 8 7। स्टूडेंट हमें संरेख दिखाने हैं। सबसे पहले संरेख की कंडीशन क्या बताई थी, 3 बिंदु संरेख कब होंगे, ए बी के दिक् अनुपात अगर BC के दिक् अनुपात के समानुपाती हैं तो दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी, लेकिन बी पॉइंट दोनों में कॉमन है जिस कारण बिंदु संरेख हो जाएंगे। तो सबसे पहले ए बी के दिक् अनुपात निकालेंगे, तो ए बी के दिक् अनुपात, के दिक् अनुपात निकाल लो भाई, ए बी के दिक् अनुपात। तो कैसे निकलेंगे, मान लीजिए A1 कह लीजिए, तो x2 माइनस x1, तो x2 ध्यान दीजिए स्टूडेंट -1 है और x1 -2 है, तो ये -3 आ गया, तो A1 कितना आ गया -3, ठीक है। फिर B2 निकाल लेंगे, B2 क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो y2 स्टूडेंट्स -2 है और -y1 -3 है, तो -5 आ जाएगा, B2 कितना आ जाएगा -5, ठीक है। फिर C2
सॉरी A1 B1 लिखना था, यहाँ पे B1, यहाँ पे B1, यहाँ पे B C1। ठीक है, वैसे ABC होता है लेकिन पहली रेखा के दिक् अनुपात तो A1 B1 C1, तो C1 हो जाएगा Z2 माइनस Z1, तो Z2 1 है और माइनस Z1 4 है, तो -3 आ गया, C1 आ गया -3। C1 कितना आ गया? -3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रेखा BC के दिक् अनुपात, रेखा BC के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात इसको बोल देंगे A2। A2 हो जाएगा स्टूडेंट उसी तरह, क्या उसी तरह क्या, इसे मान लो x2 यानी कि 5 और -x1 -1 + 1 6 हो गया 6। अब B2 निकाल लेंगे, B2 y2 यानी कि 8 -y1 -2 + 2, ये हो गया 10। इस तरह C2 निकाल लेंगे तो y2 यानी कि Z2 7 -1 कितना आ गया 6। अब आप देखिए, देखो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी क्या है, अगर मैं -2 से गुणा करता हूं प्रत्येक अनुपातिक अनुपात में, देखो -2 से गुणा करूं 2 तिया 6 प्लस का 6 आएगा, -2 से गुणा करूंगा 10 आएगा, -2 से गुणा करूंगा प्लस का 6 होगा। तो इसका मतलब है एक बी के दिक् अनुपात बीसी के दिक् अनुपात के समानुपाती है, और समानुपाती नियतांक -2 है, ठीक है, -2 से गुणा करके आ रहे हैं, ठीक है ना। अब लिख देंगे चूंकि ए बी के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात BC के दिक् अनुपात के समानुपाती है, दिक् अनुपातों के समानुपाती है, समानुपाती है, तथा तथा बिंदु B उभयनिष्ठ है। बिंदु B दोनों में क्या है? कॉमन है, ये पॉइंट कॉमन है दोनों में। बिंदु B उभयनिष्ठ है, इसलिए ABC संरेख है। ABC क्या है? संरेख है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने सिद्ध कर दिया। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लास्ट क्वेश्चन में एक त्रिभुज के भुजाओं के दिक् कोसाइन निकालने, त्रिभुज के शीर्ष दे दिए। क्या कहा इसने? एक त्रिभुज के भुजाओं के दिक् कोसाइन निकालने हैं, दिक् कोजाएं निकालने त्रिभुज की। एक त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज है हमारा, उसके ABC, तो 3 5 -4 -1 1 2, नेक्स्ट -5 -5 और -2। ठीक है, इसकी भुजाओं के दिक् कोजाएं निकालनी है, भुजाओं की दिक् कोजाएं निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? AB की दिक् कोसाइन निकालनी है, तो AB के दिक् अनुपात निकालने पड़ेंगे सबसे पहले। तो आप लिखेंगे AB के दिक् अनुपात, AB के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात A बराबर y2 y1 यानी कि x2 x1, x2 x1, x2 है हमारा -1 -x1 3, तो -4 आ गया। B y2 यानी कि 1 y1 5, तो -4 आ गया। ठीक है, C z2 2 z1 -4 यानी कि +4 6, ये हमारे AB के दिक् अनुपात आ गए। ठीक है ना, तो 3 फेज में क्वेश्चन होगा। AB के दिक् अनुपात निकल गए तो A² + B² + C² निकाल लेता हूं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए। तो -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 16 + 16 + 36। ठीक है, 16 16 32 और 6 38 10 30 68, ये 68 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके दिक् अनुपात निकाल देते हैं। दिक् अनुपात किसके? AB के। AB के दिक् अनुपात हो जाएंगे L बराबर ±A/√A² + B² + C²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो +-A कितना है हमारा -4, कोई दिक्कत नहीं है, 4/√68। ठीक है, इसको लिख देंगे +-4, 17 चौका 68, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 रूट
17, 2 दूनी 4, तो ये आ गया प्लस माइनस 2/√17, ये तो एल आ गया। इसी तरह एम निकाल लेंगे इसका, प्लस माइनस b/√a² प्लस b² प्लस c²। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हमारा जो बी ए और बी है वो सेम वैल्यू है, ए और बी सेम वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, यही प्लस माइनस 2/√17। इसी तरह एन निकालेंगे स्टूडेंट्स, प्लस माइनस c/√a² प्लस b² प्लस c²। तो c की वैल्यू प्लस माइनस, c की वैल्यू हमारी 6 है, 6 के बटे 2√17 आ जाएगा, क्योंकि √68 को हम 2√17 लिख सकते हैं। दैट विल बी प्लस माइनस 2 तिया 6 3 बार कट जाएगा, 3/√17। ठीक है, तो हमारी ए बी की दिक्कोजाएं निकल गई। इसी तरह स्टूडेंट्स अब आप ध्यान दीजिए, हमें निकालना है अब बीसी के दिक् अनुपात निकालिए, बीसी के दिक् अनुपात, बीसी के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, a1 x2 यानी कि -5 माइनस x1 -1 है तो +1 हो गया, -4। ठीक है, b y2 यानी कि -5 माइनस y1 1 तो -6 हो गया। इसी तरह दिक् अनुपात निकालेंगे तो z2 यानी कि -2 माइनस z1 -2 तो -4। अब a² प्लस b² प्लस c² निकाल लेंगे, तो यह आ जाएगा 16, 6 का स्क्वायर 36, 16, तो यही आएगा हमारा, बिल्कुल सेम उसी तरह का आ रहा है 68। ठीक है, तो दिक्कोजाएं निकाल देंगे इसकी, किसके किसकी दिक्कोजाएं, ए बी की दिक्कोजाएं। ठीक है ना, ए बी की दिक्कोजाएं, ए बी की दिक्कोजाएं, बार बार दिक्कोजाएं लिखनी पड़ती है ना, तो याद रखिए एल इक्वल फॉर्मूला ये रहेगा प्लस माइनस ए कितना है 4 प्लस माइनस 4 अपन अंडर रूट में 2√17 हो जाएगा, तो वही प्लस माइनस 2/√17। ठीक है, m वही प्लस माइनस b, और इसमें b -6 है तो प्लस माइनस 6/2√17, तो प्लस माइनस 3/√17 हो गया। n प्लस माइनस 6/2√17, क्योंकि √68 को आप 2√17 लिख सकते हैं, 2 तिया 6 3/√17। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए बी की दिक्कोजाएं होगी। अब ए सी की दिक्कोजाएं बचेगी, तो ए सी के दिक् अनुपात निकालेंगे, ए सी के दिक् अनुपात, ए सी के दिक् अनुपात ए बराबर ए सी के, तो -8 आ गया, बी y2 -5 माइनस y1 5 तो माइनस का 10, सी z2 -2 माइनस z1 -4 तो +4 हो गया, +2 आ गया। ठीक है, अब इसमें इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, a² प्लस b² प्लस c², a² प्लस b² प्लस c², तो अंडर रूट a² 64, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 64 और 4 68, 168 हो गया, 168। तो 168 के अगर मैं फैक्टर करूं तो मुझे मिलेगा 2 8 16, 2 चौक 8, 2 से फिर काटो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो इसको फिर नहीं निकलेगा, तो ये हो गया हमारा 2√42, इसको लिख सकते हैं हम 2√42। तो इसकी दिक्कोजाएं निकाल देंगे, डीसीएस डायरेक्शन कोसाइंस है ना, तो एल इक्वल a/a कितना प्लस माइनस लिख देंगे 8/2√42, तो 2 चौक 8 प्लस माइनस 4/√42। ठीक है, m प्लस माइनस b कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए -10, तो 10/2√42, तो प्लस माइनस 5/√42। ठीक है, और यहाँ से हम n निकाल लेंगे, तो n इज इक्वल टू प्लस माइनस c की वैल्यू 2√42, तो स्टूडेंट्स n इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1/√42। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा दिक्कोजाएं निकल गई, प्रत्येक त्रिभुज की भुजाओं की दिक्कोजाएं निकल गई, निकल गई भाई, निकल गई, निकल गई।
ए बी की दिक्कोजिया निकल गई, बीसी की दिक्कोजिया निकल गई और एसी की दिक्कोजिया निकल गई। तो कॉन्सेप्ट समझो, जब भी हमें ए बी की दिक्कोजिया निकालनी है तो ए बी के दिक अनुपात निकालने पड़ेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है ही, ठीक। जब बीसी की दिक्कोजिया निकालनी पड़ेगी तो बीसी के दिक अनुपात चाहिए, जब एसी की दिक्कोजिया निकालनी पड़ेगी तो एसी की भी दिक अनुपात चाहिए। बिना दिक अनुपात के आप दिक्कोजिया नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज यानी कि दिक अनुपात हमारे पास होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज हमारी 11.1 कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 11.2 में। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।